हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग। और ये मेरा टूर रहने वाला है हमारे तुंगनाथ बाबा जी जो उत्तराखंड में हैं। सो इस व्लॉग में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि मैं कैसे गया और कितना टाइम लगता है इसको कवर अप करने के लिए। तो मैं गया था 1 जैन को, न्यू ईयर के दिन, और इसमें मैंने वॉइस को रिकॉर्ड जो किया था वो अच्छे से नहीं आई, तो मुझे दोबारा से वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ा। और यहाँ का आप वेदर तो देख ही चुके होंगे। उस दिन पूरा स्नो था तो मुझे नीचे से ही चलना पड़ा और मैं अप्रोक्स 11 किलोमीटर वन साइडेड किया और 11 किलोमीटर डाउन के लिए। तो वेदर आप देख सकते हैं, स्नो फुली पड़ रही है, गाड़ियाँ नहीं जा पा रही है, आप देख सकते हैं इसका हाल। और ये यूके की गाड़ी है, कोई ऐसा बंदा नहीं था, चलाने वाला होगा जिसको बर्फ़ में आती है, लेकिन ये भी ठुक गया तो गाड़ी लेके नहीं गया। मैं गया था उधर पर आधे तक आया, तो इसीलिए मुझे पैदल जाना पड़ा। और जो चार्जेस थे वहाँ से जो ले रहे थे 4x4 गाड़ी के, उसका चार्जेस था पर बंदा 500 रुपये। तो मैंने सोचा कि मैं पैदल ही कवर अप कर सकता हूँ, तो मैं पैदल ही निकल चुका हूँ। और ये रहा यूपी की गाड़ी थी, तो यूपी की गाड़ी भी यहाँ पे रुक गई। इसने अच्छा किया क्योंकि आगे बहुत ही बुरे हाल हैं, आप देखोगे अभी वीडियो में, तो बहुत ही बुरे हाल है इससे आगे भी। ये स्टार्टिंग है और मैंने जो था वो टॉप पे जाना था। मुझे पहले पता होता तो मैं शॉर्टकट मार लेता, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं अकेले, ये भी मैंने सोलो किया था, तो मुझे यहाँ का पता नहीं था। और वेदर का तो बिल्कुल नहीं था। वेदर में देख के गया था कि थोड़ा मतलब गड़बड़ लगेगा, पर इतना गड़बड़ था पता नहीं था। और यहाँ पे बिल्कुल ही ख़राब पैच था। यहाँ पे 4x4 भी बहुत ही मुश्किल से चढ़ रही थी भाई। ये देखो जेसीबी लगी यहाँ पे स्नो साफ़ करने के लिए। यहाँ तो बड़े बड़े की टाइट हो जा रही थी। ये वाला जो मोड़ था यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो थी, बहुत ही गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई थी। तो ये बहुत टफेस्ट यहाँ पे रूट था यहाँ वाला। और ये आप देख सकते हैं बस अभी यहाँ खड़ी है, लेकिन जब मैं वापस दिखाऊंगा आपको तो ये नीचे जाके ठुक जाती है। तो गाड़ी लेके नहीं जाएं जिनको नहीं एक्सपीरियंस अच्छा। 4x4 भी वहाँ पे अटक जा रही थी, स्किल्स मैटर कर रहा है, ठीक है। और ये हम टॉप पे पहुँच चुका हूँ मैं। और मैं यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे एक बंदा मिल गया था यहाँ पे जो मेरे साथ कवर अप करा। उसने टूर पूरा ऊपर तक, वो यूपी का था। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा। यहाँ का वेदर आप देख सकते हो, बहुत ही खूब है, बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ पे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि 4x4 यहाँ पे कैसे जा रही थी, मतलब 4x4 और बलेरो जो पीछे वाले पहिए जान मारते जिस गाड़ी के, वही यहाँ पे जा पा रही थी स्नो चेन के माध्यम से। तो आप स्नो चेन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसने स्नो चेन लगाई है बैक साइड में क्योंकि पीछे टायर इसके जान मार रहे हैं, तो इसलिए इसने बैक में लगाया है और बिल्कुल ही स्मूथली चला है। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और अभी दूसरी गाड़ी भी यहाँ पे 1x1 आ ही जा रही थी। तो मुझे अभी साइड में जाना पड़ेगा क्योंकि इसे साइड देनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही स्लो चल रही है यहाँ पे गाड़ी क्योंकि रश बहुत था ऊपर, और अगर ज़रा से भी गड़बड़ हुई तो नीचे जाएगा भाई बंदा। धुंध आ गया, फॉगी इन्वायरमेंट हो गया, वेदर का पता नहीं चल रहा कब चेंज हो जा रहा कब आ जा रहा है। धूप तो उस दिन नहीं मिली भाई, इस दिन मुझे धूप तो मिली ही नहीं यहाँ पे देखने को नहीं, बट वेदर बहुत ही खूब था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और ये रहा आपका जहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, आप चाहे 500 रुपये दे के आओ या फिर अपनी गाड़ी में आना चाहते हो तो फिर रिस्क अपने ऊपर है, अदरवाइज़ पैदल आओ। तो 5 किलोमीटर यहाँ तक होता है, तो वो मैंने किया। यहाँ से फिर आगे मैं पैदल जा रहा हूँ 5-6 किलोमीटर जितना भी होगा, तो 4 तक बताते हैं, फिर शायद 5 होगा। ये स्टार्टिंग है यहाँ पे आप बूट्स ले सकते हैं और स्टिक ले सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूँ स्टिक ज़रूर ले लें, बूट ना भी लें क्योंकि बूट हैवी है, और हैवी बूट नहीं, अगर आप एक दिन में कवर अप कर लेते हैं ऊपर नीचे तो बूट ना लें, सीधे ऊपर को चढ़ जाएँ। और सॉक्सीज चलते रहें, बस चले नहीं तो फिर रुके तो फिर ठंड लगेगी पाँव में, अदरवाइज़ नहीं। अगर किसी को ज़्यादा लगती है ठंड तो भाई वो बूट ले लें यहाँ से, अदरवाइज़ वैसे वेस्ट मत करो और यहाँ से आगे को निकल लो। तो यहाँ पे मंकीज़ भी थे और ये स्टार्टिंग है। यहाँ पे कैंप भी मिल जाएंगे आपको। प्राइस मुझे पता नहीं, शायद महंगा भी होगा और सस्ता भी हो सकता है। ये रहा आपका यहाँ पे कुछ
1 किलोमीटर जाने के बाद ऐसा कुछ वेदर आता है, ओपन सा इन्वायरमेंट रहता है, खुला खुला यहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा स्नो, फर्स्ट स्नो यहाँ की, मतलब नीचे से ऊपर को आने के लिए सबसे ज़्यादा स्नो यहाँ पे दिखेगा आपको। जो ऊपर तक नहीं जा पाता वो यहीं पे ही इंजॉय कर रहा था। तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रिस्क क्यों लेना है भाई। तो बंदे यहीं पे इंजॉय कर रहे थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बंदे थे, आते हुए बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। अभी तो स्नो पड़ रही है तो इसलिए रश नहीं था, आते हुए बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट आते हुए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि फिर स्नो नहीं थी और फॉग इन्वायरमेंट थोड़ा सा ओपन हो गया था। आते हुए की वीडियो आगे अब इसी क्लिप में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल ही मतलब स्विट्ज़रलैंड वाली फील आ रही थी भाई। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे बर्फ़ बढ़ती जा रही थी, और अच्छा भी लग रहा था देख के, क्योंकि जो पेड़ थे वो बिल्कुल ही बर्फ़ में बिल्कुल ही वाइट हो जा रहे थे, और बीच स्नो पड़ रही थी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ यहाँ पे स्नो पड़ रही थी। मैंने अपनी लाइफ की इससे ज़्यादा तेज़ स्नो पड़ते हुए नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, औरों ने देखा होगा, बट अभी आप ऊपर देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ स्नो पड़ रही है और बहुत ही बड़ी बड़ी स्नो पड़ रही है। ये बंदे यहाँ पे हैं ज़्यादातर मुंबई, दिल्ली और ये बाहर के बंदे। तो लोकल बंदा तो जल्दी कवर अप कर लेता है, बट ये बंदे जा रहे हैं तो कोई भी जा सकता है। अगर किसी को जाना है तो जा सकता है भाई, एंजॉय कर सकता है यहाँ पे। थोड़ी सी पैकिंग की ज़रूरत है, सॉक्सेस अच्छी रखो, बूट अच्छे रखो, और अंदर लोअर डबल लेयर कर लो और वार्मर डाल लो और जैकेट्स अच्छी डाल लो तो चल सकता है। अब देखो मैंने तो अच्छा पैकिंग किया था, 2-2 3-3 वो डाली थी। फिर चलते हुए आपको गर्मी लगेगी, बट वहाँ जाके आपको कोई वो नहीं मिलेगा, तो कोई रिस्क नहीं लो बंदे। कोई रिस्क लेने से बढ़िया है पैकिंग अच्छी रखो। तो बैग में मैंने यहाँ पे डाला हुआ था सामान अपना, एक्स्ट्रा लोअर्स डाली हुई थी, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई इस ट्रैक में। मैं तो स्मूथली चला रहा। ग्लव्स ज़रूर रखें भाई, क्योंकि हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो ग्लव्स ज़रूर रखें इसमें। और यहाँ पे अगर आप हो सकते हैं तो कैप ले सकते हो, क्योंकि बालों की बुरी हालत हो जाती है। और नेक अगर आपके पास है तो नेक ज़रूर रखें, अदरवाइज़ आपको गर्दन में बहुत ज़्यादा ठंड होएगी। और यहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो कैप्चर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, और यहाँ पे जाके आपको ये लगेगा कि मैं तुंगनाथरी में कहीं मतलब बाहर की कंट्री में यहाँ गया भाई। इतनी स्नो थी, इतना अच्छा इन्वायरमेंट था, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुपर। यहाँ पे बिल्कुल ही बर्फ़ से ढका हुआ था सब कुछ। टोटली बिल्कुल ही बर्फ़ से ढका हुआ था। और ये जो सामने छोटे छोटे पेड़ पौधे दिख रहे हैं भाई, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। कैमरे में तो चलो शायद में भी अच्छे लग रहे हैं मेरे को भी, बट मैंने सामने से देखा तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे वहाँ पे। तो इनका अलग ही लेवल था वहाँ पे भाई पूरा। और अभी मैं बहुत बंदों को कवर अप करके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि मैं ट्रैकिंग करता रहता हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत आदत है। बाकी बंदे आराम आराम से आ रहे थे, और कपल्स भी थे बहुत उसमें, तो वो भी आराम आराम से आ रहे थे। कोई किसी को खेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंजॉय करते हैं बस। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्नोफॉल होना स्टार्ट हो चुका है, और मैं टॉप पे आ गया। फिर से वेदर कंडीशन ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हो। और जैकेट मेरी बिल्कुल ही 1 किलो की तो पहले से थी, 5 किलो की हो गई है यहाँ पे। तो अब चलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो गई है, क्योंकि मुझे जल्दी कवर अप करना था। मैं सोलो आया था तो मुझे वापस भी जाना है और जल्दी कवर अप भी करना है, तो मैं जल्दी चलने की ट्राई कर रहा हूँ। बट मैं कवर अप कर चुका था इसको। अप्रोक्स 11 o'clock में नीचे पहुँचा था जहाँ से मैंने पैदल किया, और वापस मैं 6 या 7 बजे पहुँच चुका था। तो मतलब इतना तेज़ भी नहीं किया मैंने, आराम आराम से करता रहा, आराम आराम से आगे, क्योंकि मैं अकेले था। कुछ हो गया गड़बड़ काम तो फिर कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे, तो इसलिए मैं
इजी वे में चला हुआ था। चॉकलेट्स ज़रूर रखे अपने साथ खाने के लिए, अगर कुछ है बादाम या फिर काजू ये चीज़ें रखें, चने रख सकते तो चने रखें। सो यहाँ पे मुझे एक बंदा मिला तो मैंने उसे कैमरा पकड़ाया और हमारा छोटा सा क्लिप तो बनता है। अब हम इतनी दूर आए हैं तो इतना सा छोटा मोटा क्लिप तो बनता ही है भाई हमारा भी। सो यहाँ पे मैं क्लिप बनाता हूँ और यहाँ पे मैं वेदर दिखा रहा हूँ। देखो आप स्नो, अभी आपको दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा स्नो हो चुकी है यहाँ पे भाइयों, एकदम पड़ चुकी है स्नो का लेवल ही बहुत ज़्यादा, और बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी स्नो यहाँ पे पड़ने लग चुकी है और कंटिन्यूसली पड़ रही है जैसे बारिश पड़ती है वैसे। सो आप देख सकते हैं, ये देखो बहुत ही बड़ी कुछ तो मेरे कैमरेज में पड़ रहे थे बट अब भी स्टिल नहीं पड़ रहे हैं और ऐसे बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो बहुत ही तेज़ पड़ने लग गई है और यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे थोड़ी कम हो गई। तो मतलब वेदर कंडीशन तो मेरे टाइम में तो बहुत ही बुरी थी भाई। मतलब मैंने सोचा कि चलो स्नो के मज़े लेते हैं, पर भगवान ने इतनी स्नो दी कि हाल ही ख़राब कर दी मैंने। तो बहुत ही ज़्यादा स्नो थी उसमें। इन्होंने नहीं पहली बार देखी कि भाई उनके लिए तो ऐसा लगा होगा कि भाई ये तो जन्नत से कम है, जन्नत तो यही है। पर लिटरली बहुत ही सुंदर व्यू था। आप जा सकते हैं, इजी ट्रैक है, कोई भी कर सकता है। किसी को स्नो एनवायरनमेंट में जाना है तो मैं तो बोलता हूँ शायद शिमला और ये कुफरी साइड जाने से बढ़िया तो इधर ही चले जाओ, इतना रश भी नहीं है वहाँ पे और इजीली बंदा जा सकता है। क्योंकि उधर शिमला साइड बहुत रश है, तंग में रहना पड़ता है। तो इससे बेटर तो मेरे आइडिया से तो मैं रेकमेंड तो करूँगा यहीं पे जाने के लिए। आखिर मैं हूँ इधर से ही हिमाचल से, लेकिन मेरे को बेटर ही लगा कि तुंगनाथ जाने में फ़ायदा है। और चंद्रशिला ऊपर था, मैं नहीं गया क्योंकि अकेला था तो मैं नहीं गया। और यहाँ पे वेदर कंडीशन बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर। और जाने के लिए आपको बंदे इतने मिलेंगे कि पूछो मत। कम से कम भी जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन कम से कम हज़ार से ज़्यादा ही होंगे, 1000 बंदे गए होंगे वहाँ पे। 1000 बंदरों का टारगेट मेरा है और पर्ची नीचे कटती है भाई। तो मेक श्योर आप पर्ची की जगह आईडी कार्ड ज़रूर लेके आएँ, ना भी हो तो फेक बना लें यार। आईडी कार्ड पे 100 रुपये पर्ची पड़ती है, अदरवाइज़ आपको शायद 200 या 500 रुपये देने पड़ते हैं, कुछ ऐसा था। पर मुझे 100 रुपये दिए मैंने और मैं आ गया। आईडी कार्ड मैंने बोला हाँ मेरे पास है, मेरा पुराना था, मैंने वो दिखा दिया। उन्होंने देखा नहीं है, बस कर दिया। बट समटाइम्स वो देखते हैं, उन्होंने देखे कुछ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदर बिल्कुल ही क्लियर हो चुका और ये बंदा नीचे बैठा है तो मतलब एक्टिंग कर रहा था लेट के। तो ऐसी एक्टिंग ना करें भाई, अगर इसको ठंड लग जाती बर्फ़ में बिल्कुल लंबा पड़ा हुआ है, मतलब अजीब सा बिहेवियर। और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ टॉप पे। तो किसी ने बताया मुझे कि अभी 400 मीटर है और मैं थोड़ा सा खुश हो गया कि मैं पहुँचने वाला हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब तो पहुँचने वाला हूँ बस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कितना दूर होगा, ऊपर कितना होगा। और फिर से वेदर कंडीशन ख़राब होने लग रही थी तो मुझे लगा यार क्या किया जाए। तो बट बंदे इतने थे कि कॉन्फिडेंस डाउन ही नहीं हुआ, मैं चला रहा कंटिन्यू और मैं आगे को बढ़ता रहा। इसमें आप देख सकते हो आगे। बाकी यहाँ पे आपको जहाँ पे अभी मैं पहुँचा हूँ ऊपर जगह आपको कैंप मिलेंगे, कैंप मिल सकते हैं और खाने के लिए भी हैं, थोड़े कॉस्टली हैं बट इस वेदर के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट मैटर करती है कि ठीक है भाई कि इतना अगर 100-200 रुपये की बोतल दे रहा है पानी की तो ठीक है, और चाय दे रहा है 50 रुपये की तो भी ठीक है, मैगी अगर 150 की दे रहा है तो भी ठीक है। क्योंकि ऐसे वेदर में मैगी बननी तो भाई और चाय बननी है बहुत मुश्किल है, इसीलिए बोल रहा हूँ खुद का सामान लेके आइए। और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं लेज़ पर कूड़ा ना फैलाए, ऐसे स्थानों में तो बिल्कुल नहीं। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, ये यहाँ का व्यू रहा। यहाँ पे कैंपिंग भी हो सकती है, कैंपिंग तो नहीं होगी पर रहने के लिए हो सकता है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि यहाँ ना रहें, नीचे आ जाएं। और ये मंदिर की एंट्री यहाँ से भी है और ऊपर से भी है। तो आपको जैसे पता है मैं इस जैन में गया हूँ, तो जैन में तो
6 महीने बंद रहता है, 6 महीने ओपन रहता है। तो अभी ना जाएं, जिसको दर्शन करने हैं, जिसको ऐसे ही एक चुल है कि जाना ही है, तो मेरी तरह जा सकता है। बट मैं ऐसे भी जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे भी जाऊंगा और ऐसे भी जा ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं विदाउट ऐसे जाऊंगा, तब मैं टॉप तक भी जाऊंगा, चंद्रशिला तक। अभी यहाँ तक गया, यहाँ पे बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। मेरा डंडा पूरा अंदर ही जा रहा था इसमें। अगर मैंने डाला था ना इसमें, तो मेरा डंडा पूरा अंदर जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी यहाँ पे। और ये रहा यहाँ का कुछ ऐसा व्यू। और जैसे कि मैं अभी बता ही रहा था कि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे इतनी है, तो जब मैं ऊपर अभी जाऊँगा आगे देखना, ट्रैक के लिए आगे को जा रहा था चंद्रशिला में, चल ट्राई करता हूँ। तो भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। तो मैं तो डर गया, मैं नहीं भाई, सोलो कौन नहीं जाएगा, मेरे साथ कोई तैयार भी नहीं हुआ। और एक के साथ तो ना भी जाता, शायद 2-3 होते तो शायद मैं ट्राई भी करता। तो मैं तो हाथ खड़े थे, मैं नहीं गया। और यहीं पे मैंने भगवान जी के दर्शन किए टॉप पे। अब आप देखोगे नज़ारा कि जैसे ही मैं दर्शन करता हूँ, अपनी धूप बत्ती करता हूँ, वैसे ही वहाँ पे इतनी भारी स्नो पड़ती है। ये जो रूट है, ये गया आपका चंद्रशिला के लिए। तो यहाँ पे ना पैरों के निशान, ना कोई और निशान। ये देखो यहाँ पे इतना है। तो इससे आगे तो मैं गया नहीं, कि मुझे लगा कि इधर को साइड को गया तो कुछ भी हो सकता, बर्फ़ में नहीं पता चलता भाई कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मुझे अभी तो बहुत कुछ घूमना है, बहुत जगह घूमना है। तो फिर ऐसे रिस्क मैं नहीं ले सकता लाइफ के साथ। तो फिर मैं यहाँ से हट जाता हूँ वापस, और नेक्स्ट टाइम फिर कभी यहाँ पे आने की ट्राई ज़रूर करूँगा। भगवान ने चाहा तो ज़रूर आऊँगा। और ये रहे हमारे तुंगनाथ बाबा जी के, जय हो बाबा जी। यार मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। और आप देख सकते हो, देखो पूरी जैकेट तड़ 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 इतनी बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हुई एकदम। जैसे मैंने यहाँ पे पहुँचा, बहुत ही बड़ी बहुत ही तेज। यहाँ पे बंदा 10-15 मिनट से ज़्यादा खड़ा रहा तो वो सुन भी हो सकता है भाई, बिल्कुल डेड हो सकता है, ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि इतनी यहाँ पे ठंड थी और इतनी ज़्यादा तेज़ स्नो पड़ने लगी थी। तो यहाँ का वेदर आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, और पूरा फॉगी इन्वायरमेंट हो चुका है। तो मैंने ट्राई किया कि अब यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा सा क्लिप बनाए इधर उधर। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं पीछे मेरे कितनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है आपको। और कुछ और हैं जो अभी आगे चल रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, सो वो भी हैं। और साथ में यहाँ से ठंड, मैंने ग्लव्स निकाल दिए तो पाँव में, हाथों में थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि थोड़ी ठंड लग रही है। तो मैंने सोचा कि चलो अकेले हैं तो निकलते हैं। तो मैं यहाँ से अभी बैग बुक पैक किया, और जो भी था थोड़ा सा क्लिप बनाया इधर उधर में। जो आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ दिख रहा है। और यहाँ से निकल गया। यहाँ से निकलते हुए आंटी जी बीच में आ गए। हम बोल रहे हैं साइड दे दो, आंटी जी इधर मेरी साइड को आ गई। आंटी जी को साइड देने को बोल रहा है तो आंटी जी फिर मेरी साइड आ गई। फिर बोलते मैंने दूसरी साइड दे दी थी। ओह, हम तो कंफ्यूज हो गए थे। और यहाँ से अब मेरी जाने की स्पीड जो थी वो कुत्ते से भी तेज़ थी भाई। मैं जाने के लिए तो मैंने 1 घंटा भी नहीं लगाया, शायद 1 घंटा 30 मिनट लगाएंगे जो लगे। यहाँ पे कुछ रहने का था तो बंद था, तो शायद रह सकते हैं यहाँ पे भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर भी कुछ हो गया तो रह सकता है बंदा। और यहीं पे बर्फ़ गिर गई मेरे कैमरे पे। मैंने ऐसे अपने कालों से साफ़ किया, लेकिन नहीं यार, धुंधला हो गया, धुंधला सा हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे बर्फ़ कितनी है, स्लिपरी। और जाने की स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं तड़प पहुँचता रहा। यहाँ पे बंदे पूछ रहे भाई जी कितना रह गया। अब क्या रहेगा भाई, यहाँ पहुँच गया, अब तो 100 मीटर भी नहीं रहा। और यहाँ से मैं निकलता हूँ बिल्कुल ही रफ्तार से, अपनी स्पीड से। ये देखिए अब मैं स्लेंडरियास की तरह भागने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये सारी सराएं हैं यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए। बट अभी स्नो के टाइम में
ये अभी के लिए तो बंद थी। जब मैं था उनमें से 2 या 3-4 शॉप्स खुली थी यहाँ साइड में, और बाकी नहीं थी। तो टॉप में ही मिलेगा आपको खाने पीने का। बीच में है 1-2 जगह, बट याद रखना एक्सपेंसिव है, ठीक है, महंगा है। और कैश ज़रूर लेके आएँ भाई। ऐसी जगहों पे इंटरनेट नहीं होता है। यहाँ पे कुछ जगह पे इंटरनेट था, बट कुछ जगहों पे नहीं था। अगर आप ये सोच के चल रहे होंगे कि नेट मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो वैसा मत सोचना। कैश ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ऐसी जगह पे कम से कम भी 3-4 हज़ार रुपये कैश तो होना चाहिए। उससे बाद आप सिटी वाले एनवायरनमेंट में आ जाओगे, फिर आपको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ के लिए आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर से मेरे कैमरे पे एक बर्फ़ का पीस गिर चुका। अब मुझे नहीं दिख रहा था उसमें स्क्रीन में, क्योंकि मैंने हाथ से पकड़ी हुई थी। और मैं टॉप से देखो आप, ये बिल्कुल डाउन में था और मैं यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ से मैं वही छोटे छोटे क्लिप और व्यू लेते लेते नीचे जाने की ट्राई कर रहा हूँ। और फिसलना भी हो गया था, बट मैं फिर भी जाते हुए मुझे इतना टाइम नहीं लगा जितना आते हुए, क्योंकि चढ़ाई थी। तो मैं सबसे साइड लेते लेते यहाँ से निकलता रहा। देखो भाई जी ने हमें तुरंत ही साइड देते इनको दिखा कि भाई बंदा स्पीड में दौड़ रहा है, तो हट जाओ वरना साथ में ही लेके चला जाऊँगा मैं। तो बंदे एकदम मुझे कोऑपरेट करते हुए मुझे साइड दे दी इन्होंने, और ये ऊपर जा रहे हैं। और कुछ बंदे मुझे नीचे बहुत ज़्यादा मिले, उनका तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो ऊपर तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे भी बंदे पूछ रहे थे कि भाई कितना रह गया, तो मैं सभी को यही बोलता रहा, अब तो पहुँच ही गए, अब तो रहा ही कितना। इससे मतलब लाइक हौसला मिल जाता है कि नहीं पहुँच गया, वरना हिम्मत हार गया बंदा, पहले ही हिम्मत हार जाएगा। और ये टर्न बहुत ही ख़तरनाक था कि अगर मैं टर्न ना लूँ तो सीधा ही जा सकता हूँ भाई। ऐसे टर्न भी हैं यहाँ पे। और स्नो में तो आपको पता है कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है, कितना रह गया है। यहाँ से मैं अपने यूपी वाले भाई को दे देता हूँ कैमरा, और यहाँ से मैं छोटा सा क्लिप बनाता हूँ। आप देख सकते हो भागते हुए मुझे कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं, सुंदर। और मैं बहुत ही मतलब ये देख लो आप, ये स्पीड थी मेरी कि ये बेचारा इतने आराम से चला है। और बोल भी रहा था कि भाई गिर जाएगा मेरे हाथ से फ़ोन। माँ भाई तू खुद गिर जाना, लेकिन फ़ोन मत गिरना बस। अगर तुमने फ़ोन गिरा तो हमारा तो फ़ोन लेना का फिर से लेना पड़ जाएगा। फिर मैंने ही पकड़ लिया इसके हाथ से फ़ोन। और जाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, जाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं जाने की बात करूं तो जाने के लिए आपको ऋषिकेश तक तो सभी ट्रैक कर सकते हैं, ऋषिकेश से चोपड़ा। और वहाँ पे रहने के लिए आप कहीं पे भी रह सकते हैं। उधर बहुत ही ज़्यादा कैंप, मतलब रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं यार, कहीं भी रह सकते हैं। बट मैं तो देवप्रयाग से पीछे रहा था। और अभी देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू, जहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको इतना अच्छा व्यू होगा, मतलब धूप में और ज़्यादा होता, और अभी खुला हो गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदे थे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नो बंदों को दिख रहे थे। तो यहाँ पे बंदे सबसे ज़्यादा खड़े हुए थे और देख भी रहे थे। अब मैं यहाँ से निकलने की ट्राई करता हूँ नीचे को। और जाने के लिए बहुत अच्छा व्यू था, तो जाते हुए मुझे अच्छा लगा ज़्यादा बेटर देन, क्योंकि उस समय वेदर की कंडीशन सही हो गई थी। और मुझे सेल्फी स्टिक भी निकालने का मौका मिल चुका था, तो यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और आप नीचे का व्यू देख सकते हैं, ये ब्लैक आइस जमी है, स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि 1000 बंदा एक ही उस पर चलेगा तो दब दब के तो भाई हो गया था। तो यहाँ पे नीचे जाते हुए थोड़ा वो हो गया था, क्योंकि आपको पता है पूरा बॉडी का वेट नीचे की साइड रहता है और गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर पाँव सही से नहीं जमा। तो यहाँ पे एक हॉरर वाला फील आ गया था भाई, इधर उधर कुछ भी नहीं था।
और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू लगा मुझे एंड में, तो यहाँ पे मैंने एक रील भी बनाई थी, अपना स्टैंड लगाया और यहाँ पे एक रील बनाया गया। उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ और बीच में एक और पैच आता है जो बहुत ही खूबसूरत था। तो वेदर यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही खूब। और यहाँ पे वेदर सही हो गया था अभी, बट नाइट हो गई थी और टेम्परेचर डे बाय डे डाउन होता जा रहा था। सो यहाँ पे बंदे अभी ऊपर की साइड आ रहे थे, तो मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएंगे भाई, क्या सोच के चले हैं या फिर लोकल होंगे पता नहीं, बट ये अभी चल रहे थे और मैं नीचे को आ रहा था। सो ये भी एक तगड़ा एक्सपीरियंस था इनके साथ तो भाई मेरा। वेदर आप देख सकते हो बिल्कुल ही भाई बहुत ही खूबसूरत हो गया यहाँ पे। और ये इनका बैग है, इनमें से कुछ तो पहले वाले नीचे जा रहे थे लेकिन ये वाले तो नीचे आ रहे हैं। और एक बंदा आया शायद लोकल था, वो तो इतनी स्पीड में गया भाई, मतलब दिखा ही नहीं मेरे को उससे बाद। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। तो मैं अकेले होता अगर मैं, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, बट अगर कोई और होता तो यहाँ पे मैं छोटा सा क्लिप लेता। और ये पेड़ मुझे बड़े प्यारे लगते हैं विदाउट स्नो में, जब स्नो पड़ती है उस समय मेरे को ये अच्छे लगते हैं, विदाउट स्नो में अच्छे नहीं लगते। और बाकी नेक्स्ट क्लिप फिर से मैंने सेल्फी स्टिक से एक शॉट लिया और अब लेट भी हो रहा था तो मुझे जल्दी जल्दी खिसकना पड़ा यहाँ से, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। और अब मैं सोच रहा था कि मैं गाड़ी में जाऊँ या फिर कवर अप कर लूँगा, बट अब मैं सोच रहा था कि नीचे कब तक पहुँचूँ, क्योंकि मुझे इतना आइडिया था कि अभी यहाँ से कितना रहा है। और अगर तो ज़्यादा रहा होगा तो फिर मैं 100% गाड़ी में ही जाने के लिए सोचूंगा। बट यहाँ पे व्यू इतने अच्छा रहे थे कि मैं हर जगह ही रुक जा रहा था थोड़ी थोड़ी देर बाद। सो यही मेरा तुंगनाथ का ट्रैक रहा यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, ये वाइट की वजह से फेस भी एकदम वाइट ही चमका जा रहा था। मैं सोचा थोड़ा सा रेस्ट ही किया जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने रेस्ट फरमाया। यहाँ पे रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से निकलने की ट्राई करता हूँ। और ये रहा वो जहाँ पे पर्चियाँ कटती हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद आता है और यहाँ पे पर्चियाँ कटती हैं। और यहाँ से पर्चियाँ कटने के बाद यहाँ पे चेकिंग भी होती है, कोई आप छुरी या कुछ भी ऐसे कटिंग टूल्स नहीं लेके जा सकते, फॉरेस्ट वाले यहाँ पे होते हैं। और यहाँ तक मैं पहुँच गया, मतलब अब मैं नीचे पहुँचने वाला हूँ। सो यहाँ से आगे तो मुझे फिर अब जल्दी, मैंने सोचा कि अब तो मेरे को निकलना ही पड़ेगा, तो मैं इसी में ही ट्राई करता हूँ, इसी में ही मतलब पैदल ही ट्राई करूँ जाने की, क्योंकि टाइम था और रोशनी भी थी, तो मैं अभी तो पैदल ही जाऊँगा। और ये बंदा देखो आप कितनी रफ्तार से निकल रहा था भाई, इसको डर नहीं लग रहा था। यहाँ पे मैं आराम से चलाऊँ क्योंकि ब्लैक आइस जमी है नीचे और स्लिपरी हो रहा था बिल्कुल ही, तो मैं यहाँ पे आराम से ही चला ताकि गिरूँ ना। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ गया आपको फिर से। व्यू यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ही खतरनाक व्यू थे, बहुत ही सुंदर व्यू थे जिनको देख के तबीयत खुश हो जाती है भाई। तो मैंने यहाँ पे इन व्यू को एंजॉय किया और यहाँ से निकलता बना। यहाँ पे भी आपको कैंपिंग मिल जाएंगे, बहुत सारे कैंप हैं यहाँ पे, ये देखो आप। और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है जो आप देख सकते हैं, तथ्यों को पढ़ सकते हैं, क्या हुआ था, क्यों तुंगनाथ में ऐसा वैसा, दिल हार्ट बोलते हैं वहाँ को। और ये स्टिक यहाँ पे मैंने 30 रुपये की खरीदी थी, अगर आप वापस दोगे तो आपको ऐसे जमा करने हैं 50 रुपीज़, वापस आपको 20 रुपीज़ वापस मिल जाते हैं। और इन्जॉय करते हुए हमारा डॉगी इन्जॉय कर रहा है यहाँ पे, और गाड़ी आ चुकी है पीछे से। तो मैं सोच रहा था इसमें चला जाऊँ, मैंने सोचा चलो यार पैदल ही ट्राई करता हूँ।
फिर मैं पैदल ही निकला यहाँ से और मैंने यहाँ पे स्टिक्स को दिया, स्टिक को यहाँ पे दे दिया। मैं वापस की तरफ अब निकल रहा हूँ यहाँ से। और जाते जाते जब मैं नीचे पहुँचा तो मैंने देखा, ओ भाई साहब, ये गाड़ी बिल्कुल टेढ़ी हुई पड़ी थी क्योंकि यहाँ पे स्लिपरी बहुत ज़्यादा थी। अभी नीचे का व्यू है, आप देख सकते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा आगे। जाम लग चुका है और ये अल्टो बीच में फंस चुकी है। जिसको पहले गियर में पेला गया, और पहले गियर में जब पेला गया तो धुआं इसमें से निकल रहा था क्योंकि यहाँ बिल्कुल स्लिपरी हो चुकी थी। सारी गाड़ियाँ इसकी वजह से जाम में फंसी हुई थी। क्योंकि ये देखो आप, इसके टायर अभी भी देखो किसी स्पीड में घूम रहे हैं। ये देखो, मतलब ऐसा रिस्क ना ही लो भाई, क्यों ही लेना है ऐसा रिस्क। ठीक है, अंकल लोकल थे आगे जो इस पर चढ़े और धक्के मार के उसको चढ़ाया गया ऊपर। तो पीछे का मोशन भी तोड़ दिया इन्होंने, पीछे जो गाड़ियाँ थी बेचारी। और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ठुकी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। 8-9 गाड़ी मैंने ऐसे देखी जो बहुत ज़्यादा ठुकी हुई थी। और ये हमारे लोकल बंदे के थार थूर कोई कुछ, थार वाला भी ऊपर ही था एक, तो थार रॉक्स वाला। तो ज़रूरी नहीं है कि 4x4 है तो चली जाएगी, स्किल्स मैटर करते हैं। स्किल्स अच्छे हुए तो वो कवर अप कर लेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा। और ये रही वो बस जो ऊपर थी, जिसे क्या ज़रूरत थी नीचे आने की, पर शायद होगी कुछ भी ज़रूरत। बेचारी यहाँ पे ठुक के आ गए वापस और यहाँ पे घुस गई बिल्कुल ही। अब आगे से आपको व्यू दिखाऊंगा मैं इसका। ये अंदर जाके यहीं पे घुस गई। अब तो इसको कोई क्रेन या फिर कोई ऐसे 4x4 गाड़ी इसको बाहर निकाल सकती है। तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ठुकी हुई थी। ये बच गई, शुक्र नीचे की साइड नहीं गई, इसी साइड गई, तो ये बच गई यहाँ पे। ठीक है, स्नो बहुत ज़्यादा थी। और इसी के साथ मेरे व्लॉग का एंड होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और देखते हैं नेक्स्ट में कहाँ पे जाऊँगा। और ये देखो एक और गाड़ी वहाँ पे, ये सारी लोकल गाड़ियाँ हैं, लोकल से भी नहीं चल रही थी क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक करें, शेयर करें मेरे इस व्लॉग को अगर आपको पसंद आए। नहीं पसंद आए तो भी क्या ही कर सकते हैं, ना करें फिर पसंद। और ये देखो अब पानी की लेके जा रहा था, ये हो गया इसका टन टनाटन यहीं पे। ओके, मिलते हैं, बाय।